नमस्कार दोस्तों, आप सबको नए साल की शुभकामनाएं। 31 दिसंबर को रात को घड़ी में जैसे 12 बजेंगे वैसे पूरी दुनिया नए साल का स्वागत करती है। कई लोग आकाश में पटाखे फोड़ते हैं। सब लोग अलग अलग तरीके से नए साल का स्वागत और जाने वाले साल को अलविदा करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि 1 जनवरी को ही साल की शुरुआत क्यों होती है? उत्तर है नहीं। बहुत से लोगों को ये मालूम ही नहीं होगा। चलो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इसकी असली वजह क्या है। 1 जनवरी को नया साल मनाने की वजह रोम साम्राज्य के तानाशाह जूलियस सीजर को माना जाता है। सीजर ने भ्रष्टाचारी नेताओं को सबक सिखाने के लिए 2066 साल पहले कैलेंडर में बदलाव किए। इसके बाद से पूरी दुनिया 1 जनवरी को नया साल मनाना शुरू कर दी। लेकिन सीजर को ये कैलेंडर बदलना क्यों पड़ा और पहला नया साल कब मनाया गया? 2637 साल पहले की बात है। पुनः पोम्पिलस नाम का रोम में राजा था। उस राजा ने अपने शासन काल में रोमन कैलेंडर का बदलाव करने का फैसला किया। तब रोम में 25 मार्च को नया साल मनाते थे। पोम्पिलस राजा ने मार्च की जगह जनवरी को नया साल मनाने का फैसला किया। रोम के जो जनुस देवता है, इस देवता के नाम से जनवरी महीने का नाम है। तो इस महीने से साल की शुरुआत करेंगे तो अपने राज्य को अच्छा रहेगा। और मार्च महीने का नाम युद्धों के देवता मार्स है, इस देवता के नाम से रखा। इसलिए नए साल की शुरुआत मार्च के बजाय जनवरी में की गई। रोम में जनस देवता को मानते हैं। जनस देवता को केवल आदि का बल्कि अंत का भी देवता कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जनस भूत और भविष्य पर एक साथ नजर रखने वाले एकलौते देवता है। जो इनकी मूर्ति या तस्वीर देखने को मिलती है उसमें 2 चेहरे देखने को मिलते हैं, जिसमें एक भूतकाल का दूसरा भविष्य का परिचायक है। अपने हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदी माह अलग होते हैं, जैसे पौष, माघ, फाल्गुन, श्रावण इत्यादि। लेकिन अंग्रेजी माह जितने भी है वो रोम देवताओं के आधार पर है। रोम के देवता अंग्रेजी महीनों के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उस वक्त जेनस को इयनियस कहा जाता था, क्योंकि प्राचीन लैटिन भाषा में जे जैसा कोई चरित्र ही नहीं था। जेनस को फादर ऑफ द ईयर के रूप में जाने जाते हैं। वापस हम अपने टॉपिक पर आते हैं। पोम्पिलस के जारी कैलेंडर में एक साल में 310 दिन 10 महीने होते थे और सप्ताह में 8 दिन होते थे। 2175 साल पहले जनवरी में नया साल मनाया जरूर जाता, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी। बाद में नुमा पोम्पिलस के राजशाही को उखाड़कर फेंक दिया गया। इसके बाद रोमन रिपब्लिक सारा साम्राज्य चलाने लगी। रोमन साम्राज्य में मची उथल पुथल का फायदा रोमन आर्मी के जनरल जूलियस सीजर ने सारी कमान अपने हाथों में ले ली। इसके बाद सीजर ने नेताओं को सबक सिखाना शुरू किया। उस वक्त रिपब्लिक के नेता ज्यादा वक्त तक सत्ता में रहने के लिए और चुनावों में धांधली के लिए कैलेंडर में अपनी मर्जी के मुताबिक बदलाव करने लगे थे। वो कैलेंडर में अपनी मर्जी से कभी दिनों को बढ़ा देते थे तो कभी कम कर देते थे। इसका समाधान निकालने के लिए जूलियस सीजर ने कैलेंडर ही बदल डाला। अब ये करीब 2066 साल पहले रोम साम्राज्य के तानाशाह जूलियस सीजर ने एक नया कैलेंडर जारी किया। सीजर को खगोलविदों ने बताया कि पृथ्वी को सूर्य के चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। इसके बाद सीजर ने रोम कैलेंडर को 310 दिन से बढ़ाकर 365 दिन कर दिया। साथ ही सीजर ने फरवरी के महीने को 29 दिन करने का फैसला किया, जिससे हर 4 साल में बढ़ने वाला एक दिन भी एडजस्ट हो सके। जूलियस सीजर ने अगले साल ही 1 जनवरी के दिन नया साल मनाया जाने लगा। बाद में फिर गणना की गई तो पाया गया कि जूलियस सीजर के जूलियन कैलेंडर में हिसाब से एक साल 365 दिन 6 घंटे का था। लेकिन जब गणना हुई तो पता चला कि एक साल 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का होता है। 1580 के दशक में रोमन चर्च के पोप ग्रेगोरी ने इस पर काम शुरू किया और इस कैलेंडर को नाम दिया ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसमें भी नया साल 1 जनवरी से ही शुरू किया। इस ग्रेगोरियन कैलेंडर को सबसे पहले 1582 में इटली, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल में अपनाया। 1583 में जर्मनी, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड ने, 1586 में पोलैंड और 1587 में हंगरी ने अपनाया। 1752 तक मार्च से ही नए साल की ब्रिटेन की शुरुआत होती थी। इंग्लैंड की संसद में 1752 में इस पर सहमति बनी कि ब्रिटेन को भी नए साल की शुरुआत के मामले में बाकी यूरोपियन देशों के साथ चलना होगा। इसके बाद ब्रिटेन ने 2 सितंबर 1752 को इस कैलेंडर को अपनाया। उसी दिन ब्रिटेन ने भारत में भी इस कैलेंडर को लागू किया। तब भारत पर ब्रिटेन का कब्जा था। रूस ने 1917, चीन ने 1912 और जापान ने 1972 में इस कैलेंडर को अपनाया। नए साल के स्वागत के लिए पूरा परिवार मिलकर पार्टी करते हैं।
और खुशियाँ मनाते हैं। ये दिन किसी त्योहार से कम नहीं होता, लेकिन भारत में 5 बार नया साल मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई। हिंदू धर्म में ऐसे मानते हैं कि देवयुग में ब्रह्मा जी ने इसी दिन से सृष्टि की रचना शुरू की। ईसाई नववर्ष इसी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार पूरे विश्व में 1 जनवरी को ही नववर्ष मनाया जाता है। सिख नानक शाही कैलेंडर के अनुसार वैशाखी के दिन से सिख धर्म के लोग अपना नववर्ष मनाते हैं। दीपावली के अगले दिन से जैन समाज के लोग नववर्ष मनाते हैं। इस वीर निर्माण संवत भी कहा जाता है। सर्वधर्म समभाव की भावना भारत के सिवाय और कहीं भी देखने को नहीं मिलती। भारत में हर जाति और धर्म के रहने वाले लोग हैं, जो सभी तीज त्योहारों को मिलकर एक साथ मनाते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं भी देते हैं। ये नववर्ष अलग अलग धर्म और संप्रदाय की आस्था के मुताबिक मनाए जाते हैं। नववर्ष सभी संप्रदाय के लोग भले ही अलग अलग समय में मनाते हैं, लेकिन उसका उत्सव पूरा देश एक साथ मिलकर मनाता है।